नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हमारे एग्जाम में नॉम चॉम्स्की और आपका दोस्तों वेन हीले और दोस्तों आपके जीन पियाजे चाचा, ये हमेशा छाए रहते हैं दोस्तों। इनसे हमेशा इस बार देखा गया कि हर दोस्तों शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेन हीले दोस्तों, बात करते हैं वेन हीले की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये वेन हीले थे ये महान गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ माने जाते थे। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने यह बताया कि बालक किस प्रकार से ज्यामिति को सीखता है। महान गणितज्ञ थे, तो ये दोस्तों पता लगाया कि आखिर बालक गणित कैसे सीखेगा, बालक ज्यामिति को कैसे सीखेगा। तो दोस्तों इन्होंने उस पर गहन अध्ययन किया। क्या किया? गहन अध्ययन किया दोस्तों। जो मनोवैज्ञानिक होते थे, जो बाल मनोवैज्ञानिक होते थे, जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो बिना प्रयोग के, बिना गहन अध्ययन के किसी भी बात को नहीं कह देते कि यूं ही कह दिया कि अरे यार बस बारिश होने वाली है तो बारिश हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। ये बिना रिसर्च किए, बिना दोस्तों अध्ययन किए किसी भी बात तक या किसी नतीजे तक या किसी परिणाम तक नहीं पहुंचते थे। तो वेन हीले कहाँ के थे दोस्तों? ये नीदरलैंड के थे, महान गणितज्ञ थे। इन्होंने यह बताया कि बालक किस प्रकार से ज्यामिति को क्या करता है, सीखता है। इसके इन्होंने विभिन्न स्तर भी बताए। आपको मालूम होगा इनके इन्होंने कितने स्तर बताए थे दोस्तों? 5 स्टेज बताए थे। कितने बताए थे इन्होंने दोस्तों? आपको मालूम होगा 5 स्टेज बताए थे। कितने? 5 स्टेज बताए थे। 5 स्टेज बताए थे दोस्तों। याद रखिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। 5 स्टेज बताए थे। दूसरी चीज है दोस्तों, 2 लेवल बताए थे। इनके लेवल कितने थे? 4 लेवल थे। लेवल जो थे दोस्तों, लेवल कितने थे? 4। इन द सेंस दोस्तों स्तर, जो स्तर वो था क्या था वो दोस्तों, इनका 4 स्तर। क्योंकि चस्वीकरण दोस्तों, जो पहला आपका था चस्वीकरण दोस्तों, चक्षुषीकरण देख लीजिएगा दोस्तों, सही है कि गलत है? चक्षुषीकरण दोस्तों, ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ था। 0 से लेवल ये स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 5 स्टेज थे, लेवल 4 थे। ये कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों में, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे दोस्तों ये है मैंने गणित ज्यामिति के 5 मुख्य स्तर यानी कि 5 मुख्य स्टेज बताए थे दोस्तों। 5 मुख्य स्टेज बताए थे, आपके 5 मुख्य स्टेज बताए थे, जिसमें कि जो इस प्रकार है दोस्तों। जो स्टेज था चस्वीकरण, जो ये स्टेज है आपका, ये स्टेज है दोस्तों। और ये है आपका लेवल यानी कि स्तर, ये आपका स्तर, जिसमें चस्वीकरण दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा विजुअलाइजेशंस दोस्तों। विजुअलाइजेशंस या चस्वीकरण जिसको विजुअलाइजेशंस कहा जाता था, इसको 0 स्तर से ये स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए इसको लेवल में काउंट नहीं किया गया। तो याद रखिएगा लेवल 4 थे, स्तर कितने बताए थे इन्होंने? 5। स्टेज कितने बताए थे? 5। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेज 5 लेवल 4, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं एग्जामिनर वही क्वेश्चन पुटअप करता है दोस्तों, इसलिए वेन हीले में बहुत ही ये क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट यानी पहला स्तर जो था हमारा चस्वीकरण था, विजुअलाइजेशन था। स्तर 1 था जो था वो क्या था? विश्लेषण था, एनालिसिस दोस्तों था। स्तर जो हमारा दूसरा था वो था अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन दोस्तों, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। और जो स्तर 3 था वह औपचारिक निगमन था। क्या था? औपचारिक निगमन था, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन जिसे कहते हैं दोस्तों। और जो स्तर 4 था और जो स्तर हमारा जो स्टेज 5 थी वो क्या थी? दृढ़ता थी, यानी रिग्रोर थी दोस्तों। अब इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि क्या होता है स्तर, चौसीकरण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, अनौपचारिक निगमन क्या होता है, औपचारिक निगमन क्या होता है और दृढ़ता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीटेट में आपका क्वेश्चन पुटअप होता है इन्हीं स्टेजेस और इन्हीं लेवल से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इसलिए मेरे सारे बच्चे दोस्तों ध्यान इधर रखेंगे और दोस्तों कॉपी पेन लेते चलिएगा।
पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इन्हीं लेवल से क्वेश्चन पुटअप होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे कि हमारा पहला है स्टेज दोस्तों चश्वीकरण है। पहला स्टेज चश्वीकरण है, जिसे कि लेवल में यानी कि नहीं काउंट किया गया, क्योंकि जीरो से ये क्या होता है स्टार्ट होता है, जीरो से ये स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, बालक चीजों को देखकर, चश्वीकरण नाम से ही क्या है चश्वीकरण, यानी चक्षु इन द सेंस दोस्तों, चक्षु किसका, आपका चक्षु किसका पर्यायवाची है, चक्षु पर्यायवाची है आंख का, किसका है आंख का पर्यायवाची होता है चक्षु। तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची होता है चश्वीकरण, यानी कि आंखों से देख के, यानी इसमें बालक चीजों को सिर्फ जानता है, वो उन्हें देख के उनकी आवृत्ति में अपने मन में बना लेता है। इससे बालक आकृतियों को देखकर जिस प्रकार आकृति होती है उसी प्रकार उसका वर्णन करता है। आकृतियों को देखेगा दोस्तों, जैसे ही आकृति उसको लगती है उसी प्रकार से वो उसका वर्णन करता है। यानी ट्रिक याद करिएगा, चश्वीकरण में देखकर, बच्चा देखकर आकृतियों का आकलन करता है, आकृतियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या करता है, देख के आकलन किसे करता है, देख कर करता है। कैसे करता है, देख कर करता है, जैसे भी आकृति हुई वैसे देख कर करता है। एग्जाम्पल दैट, अब एग्जाम्पल देंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे आपने देखा ये पार्ले जी, पार्ले जी का बिस्कुट देखा आपने, अरे भाई ये कैसा दिखता है, पार्ले जी का बच्चे ने देखा और कहा अरे सर ने तो मुझे जो आयत पढ़ाया था वो बिल्कुल आयत की ही तरह दिख रहा है। ये क्या है, आयत की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, आयत की तरह। जैसे आयत के आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत ये आपका होता है। तो यानी कि आयत की तरह ये दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अरे सर ने जो पढ़ाया था ये जो बिस्किट है पार्ले जी बिल्कुल आयत की तरह दिख रहा है। और जो समोसा है ये कैसा दिख रहा है दोस्तों, ये समोसा हमारा कैसे दिख रहा है, ये बिल्कुल त्रिभुज की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, त्रिभुज की तरह दिख रहा है। बच्चा कहा अरे यार ये तो समोसा कैसा है, बिल्कुल हमें त्रिभुज की तरह दिख रहा है। अब बात आती है हमारे चंदा मामा की, चंदा मामा को जैसे उसने दिखा अरे ये तो सर ने पढ़ाया था, सर्किल की तरह दिख रहा है, यानी वृत्त की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, वृत्त की तरह यह हमें दिखाई दे रहा है, गोला गोला। कैसा दिख रहा है, चंदा मामा गोले गोले दिखते हैं, कैसे, वृत्त की तरह। समोसा देख के आप सभी को भूख लग गई होगी कि अरे वाह बढ़िया समोसा चटनी इस समय मिल जाए तो मजा आ जाए ना, शाम का समय है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये चीज है। तो ये क्या है, ये चश्वीकरण के उदाहरण है, यानी कि आकृतियों को देख के बालक उसका क्या करता है, आकलन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है कि ये क्या है भाई, ये भाई आयत है, आकलन कर रहा है। उसने क्या किया, ये तो आयत की तरह दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये त्रिभुज की तरह दिख रहे हैं, अरे भैया चंदा मामा हमारे वृत्त की तरह दिख रहे हैं। तो ये चीज है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, वो चश्वीकरण का ट्रिक देख के बच्चा आकलन करता है, चश्वीकरण कहलाता है। कौन सा स्तर, चश्वीकरण। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पुटअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे अपने स्टेज की, यानी दूसरा हमारा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज है हमारा, दूसरा स्टेज है हमारा विश्लेषण, यानी जिसे क्या कहते हैं, एनालिसिस। हम चीज़ों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। किसी भी चीज़ों को हम देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करना, इन द सेंस तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। यार यानी कि ये दो बोतल है, उन्होंने दो बोतल दिखाई है, बोतल का क्या काम, ऐसे दो तीन बोतल दिखाई, यार इस बोतल का क्या काम है और इस बोतल का क्या काम है, यार इस बोतल में यानी कि पानी अधिक आ पाएगा और इस बोतल में पानी कम आ पाएगा। तो हम दो तीन बोतल देखते हैं, क्वालिटी समझते हैं कि अरे यार इस बोतल की क्या क्वालिटी है, कैसा है ये बोतल, इसमें क्या कहते हैं पानी अधिक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कई चीज़ें हम देखते हैं, ये प्लास्टिक सही है कि नहीं सही है। तो ये क्या है, एनालिसिस करना है। क्या है, एनालिसिस करना, यानी तुलना करना। इन द सेंस क्या है, तुलना करना, यानी इसमें बच्चा आकृतियों के आधार पर उनके गुणों का वर्गीकरण कर पाता है। उनकी आकृतियां देखा, उनके आधार पर क्या किया, गुणों का वर्गीकरण करने लगा, तुलना करने लगा। जैसे भाई ये क्या है, स्क्वायर है आपका, क्या है, स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। और ये है रेक्टेंगल, यानी कि आयत है आपका, क्या है, आयत है दोस्तों। यानी वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। क्या है, चारों भुजा बराबर। जिसने देखा वर्ग को, अरे यार इसकी स्क्वायर है, यानी कि ये चारों भुजा इसकी क्या है, स्क्वायर की बराबर है।
और रेक्टेंगल की बात की, अरे रेक्टेंगल की तो आमने सामने की भुजा बराबर, तो वो डिफरेंट करने लगा, दिख तो रहा है एक जैसा, पर भाई साहब इसमें एक डिफरेंट ये है कि इसकी चारों भुजा बराबर लग रही है और इसकी बस आमने सामने की भुजा बराबर लग रही है, ये नहीं बराबर लग रही। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल, ये यानी दोनों में क्या करना, डिफरेंस करना सीख गया बालक, अंतर करना सीख गया। क्या करना सीख गया, अंतरकरण, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण करना सीख गया। बालक क्या किया, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण यानी अंतर करना किस स्टेज में सीख रहा है बालक, वो स्टेज सेकेंड स्टेज में, पर लेवल कौन सा है, लेवल फर्स्ट है दोस्तों। इसी में कंफ्यूजन करेगा, लेवल आपसे पूछेगा कि स्तर कौन सा है जिसमें बालक वर्गीकरण करना प्रारंभ करता है, तो आप सोचेंगे अरे यार स्टेज तो दूसरी है, लेवल भी दूसरा होगा, तुरंत आप लेवल दूसरा मार देंगे। नहीं, लेवल फर्स्ट आपका क्या है, ये लेवल फर्स्ट है दोस्तों। क्या है, लेवल फर्स्ट है आपका, ये है आपका विश्लेषण, और स्टेज 2 है वो सेकंड है। स्टेज कौन सा है, सेकंड है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। ट्रिक याद रखिएगा कि लेवल फर्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस है, जिसमें कि बालक क्या करता है, वर्गीकरण करना है, तुलना करना शुरू करता है। हमारी स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज आती है हमारी, दूसरी कौन सी है, तीसरी स्टेज है दोस्तों। ये कौन सी स्टेज है, तीसरी स्टेज है। थर्ड स्टेज है हमारी, थर्ड स्टेज हमारी है क्या, अनौपचारिक निगमन। क्या है, अनौपचारिक निगमन है। लेवल कौन सा है हमारा, लेवल ये दूसरा है, याद रखिएगा, लेवल कौन सा है, दूसरा है। इसमें बालक आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, उनके समानता के आधार पर। क्या करना चाहिए, बालक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। इसमें क्या है, संबंध बनाना, कि क्या संबंध है दोस्तों, क्या है, उनके आधार पर क्या करने लगता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है कि क्या संबंध होता है। जैसे कि आयत में और दोस्तों वर्ग में क्या संबंध है, आपके त्रिभुज में और वृत्त में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है। तो कई चीजों के बारे में बालक क्या करने लगता है, संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। इसमें आकृतियों के बारे में बीच में क्या करता है, वो संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि भाई आपने वर्ग बना दिया और आयत बना दिया, तो भाई ये किस प्रकार से क्या कहते हैं, संबंधित हैं। आपने क्या किया, वर्ग बना दिया और ये आयत बना दिया, किस प्रकार से संबंधित। इसमें ये हुआ भाई इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, और इसका क्या हुआ, इसकी चारों भुजा बराबर है। ये वर्ग है आपका, चारों भुजा इसकी बराबर। तो यही संबंध से जा रहा है कि भाई देखिए इसमें संबंध ये हो रहा है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसके सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये संबंध, रिलेशन ढूंढने लगता है बालक। क्या करना है, संबंध ढूंढने लगता है कि कुछ संबंध हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे वृत्त में, एक दूसरी आकृति में संबंध कुछ हो रहा है कि नहीं। जैसे ये बोतल है, इसमें क्या है, पानी ही हम पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पानी इसमें डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं इसमें ज्यादातर जैसे ठंडा करता है पानी काफी समय तक। दूसरा बोतल है, उसमें भी हम पानी रखते हैं, वो और भी देर ठंडा। बस बोतल काम किसका है, ठंडा ही करने का है। बस ये किसी में पानी थोड़ा ज्यादा देर ठंडा रहता है, किसी में पानी थोड़े कम देर ठंडा रहता है। तो ये संबंध हुआ कि बोतल का काम पानी को ही रखना है, पर यह है बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें पानी ज्यादा देर ठंडा होता है, इसमें कम देर होता है। तो वो चीज है, यानी आकृतियों के बीच वो क्या करना शुरू कर देता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये आपका कौन सा स्टेज है, थर्ड स्टेज है अनौपचारिक निगमन, पर लेवल कौन सा है, 2 लेवल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चौथा औपचारिक, चौथा आपका स्टेज आ गया, चौथा आपका स्टेज आ गया दोस्तों, लेवल थर्ड है ये। ठीक है, लेवल आपका कौन सा है, लेवल आपका थर्ड है, लेवल थर्ड है, और स्टेज आपका चौथा है। स्टेज कौन सा है, ये स्टेज आपका चौथा है दोस्तों, यानी औपचारिक, फॉर्मल या औपचारिक। इस स्तर पर जब बालक पहुंचता है तो वो बहुत ही क्या होता है, समझदार हो जाता है। जो बालक होता है वो क्या होता है, बहुत समझदार हो जाता है, और वह आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। क्या होना, फार्मूला ढूंढने लगता है दोस्तों। क्या ढूंढने लगता है, फार्मूला ढूंढने लगता है वो, यानी कि सूत्र ढूंढने लगता है। क्या ढूंढने लगता है, सूत्र ढूंढने लगता है। जैसे अब भाई आपने त्रिभुज देखा, अब उसने कहा कि यार त्रिभुज तो हमें देख के, पर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पाया कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वो सूत्र ढूंढने लगा, वो समझदार होने लगा कि यार इसका कैसे ये बनाया गया। जैसे उसने बोतल देखा तो यार इसमें कैसे बनाया गया, इसमें कौन से मटेरियल लगे, कितना मटेरियल प्लास्टिक लगा, कितना मटेरियल वो लगा, सारी चीजें कि कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है, तो उसके बारे में वो रिसर्च करने लगा। इसमें अब बालक क्या हो जाता है, और भी अधिक
समझदार हो जाता है। तो ये चीज है। तो इसमें क्या हुआ, सूत्र ढूंढने लगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, इसमें क्या किया, इसमें भी वो क्या क्या सूत्र हुआ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, याद किया उसने। तो ये चीजें हैं। उसने भाई त्रिभुज देखा, त्रिभुज का सूत्र ढूंढने लगा। उसने आयत देखा, आयत का ढूंढने लगा। वर्ग देखता, वर्ग का ढूंढने लगता। वृत्त देखता, वृत्त का ढूंढने लगता। तो इसी प्रकार से वो जब चीजों को देखने लगता है तो उसका क्या करने लगता है, उसके बारे में और भी चीजें खोजने लगता है, उनका सूत्र कि कैसे बना ये चीज, कैसे इसमें क्या चीजें प्रयोग हुई है, क्या मटेरियल यूज हुआ। तो याद करिएगा, औपचारिक में बालक क्या हो रहा है, ट्रिक याद करिए। औपचारिक में बालक और भी समझदार हो रहा है, वो चीजों को क्या सूझने लग रहा है, वह आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। वो आकृतियों का क्या करने लग रहा है, सूत्र ढूंढने लगता है। यानी चौथा लेवल जो है, चौथा स्टेज, सॉरी लेवल तीसरा है, याद रखिएगा लेवल तीसरा है, स्टेज चौथा है। स्टेज चौथे में बालक बहुत ही अधिक वो समझदार हो गया है। अब वो सूत्र ढूंढने का प्रयास कर दिया है, क्या है, सूत्र। और तीसरे में क्या करने लग रहा था, दूसरा लेवल था, तीसरे स्टेज में संबंध बना रहा था। तीसरे स्टेज में क्या बना रहा था, संबंध बना रहा था। और जो हमारा दूसरा लेवल और लेवल फर्स्ट विश्लेषण कर रहा था, इसमें आधार पर उनके गुणों का अंतर कर रहा है। पहले क्या किया, अंतर करने लगा। और फिर दोस्तों आपका क्या हुआ, जो पहला वो था वो चश्वीकरण, इसमें क्या करने लगा, चश्वीकरण देख के आकृतियों के आधार पर वह उनका अपने मन में उसी प्रकार का वर्णन करता है। जैसे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने लगा। जैसा उसने चीजों को देखा उसी प्रकार से वो बताने लगा। जैसे कि उसने देखा पाले जी, वो कहा रही यार ये तो आयत की तरह। तो पहले चीजों को उसने देखा, फिर देखने के बाद उसने वर्गीकरण किया। फिर उसने क्या किया, दूसरे में उसने गुणों का वर्गीकरण किया। चीजों को देखा, पहला लेवल हो गया आपका चश्वीकरण, यानी पहला स्टेज आपका चश्वीकरण, उसमें चीजों को उसने देखा। अब देखिए ऐसे ही दोस्तों लिंक जोड़िए, एक दूसरे से लिंक जोड़िए, समझिए चीजों को। पहले चीजों को उसने देखा, दूसरी बार दूसरा विश्लेषण यानी स्टेज, याद करने की ट्रिक, दूसरा स्टेज उसमें विश्लेषण किया, लेवल फर्स्ट है, उसमें अब वो आकृतियों के बीच में क्या अंतर करना शुरू कर दिया। आकृतियों के बीच क्या करना शुरू कर दिया, अंतर करना शुरू कर दिया। देखा, फिर आकृतियों अंतर करना, फिर संबंध बनाना। तीसरे स्टेज में क्या पहुंचा, संबंध बनाना शुरू कर दिया। लेवल कौन सा है, दूसरा, आकृतियों के बीच में संबंध बनाना चीजें। पहली आकृति में देखा, दूसरी आकृति में उसने क्या किया दोस्तों, अंतर करना शुरू कर दिया। तीसरी में उसने क्या किया, संबंध बनाना शुरू कर दिया। तीसरी में संबंध बनाना कर, और चौथी में वो इतना समझदार हो गया कि सूत्र ढूंढना शुरू कर दिया। चौथी में क्या हुआ, सूत्र ढूंढना शुरू कर गया। तो ऐसे चीजों को आप जैसे जोड़ के पढ़ेंगे, चीजों को ट्रिक याद करेंगे कि भाई पहले में तो उसने चीजों को देखा तो उसका वर्गीकरण करने लगा, अरे यार ये तो किसकी तरह लग रहा है, ये समोसा है, ये पाले जी आयत की तरह। चीजों को देखा, दूसरी बार फिर वो आकृतियों का वर्गीकरण करने लगा, यानी अंतर करने लगा। देख के फिर दूसरे स्टेज में जब पहुंचा, आकृतियों का अंतर करने लगा। तीसरी स्टेज में जब पहुंचा तो वो संबंध स्थापित करने लगा। और चौथी में जब पहुंचा और भी ज्यादा समझदार हो गया, भाई साहब सूत्र ढूंढना शुरू कर दिए। तो इस तरह जब चीजों को आप जोड़ेंगे, ऐसे दोस्तों मजाक मजाक में आप चीजों को जोड़ेंगे और ऐसे दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें दिमाग में क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, बहुत ही आसानी से याद हो। और फिर एग्जामिनर कैसे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, आप सरलता से आंसर दे पाए। तो ये चौथा है दोस्तों आपका। नेक्स्ट आपका लास्ट दोस्तों पांचवा आपका स्टेज है। पांचवा स्टेज कह सकते हैं, 5 स्टेज, पांचवा स्टेज है। और लेवल आपका कौन सा है, चौथा। लेवल कौन सा है दोस्तों, लेवल आपका 4 है। लेवल चौथा है और पांचवा स्टेज है दोस्तों, 5 स्टेज। दृढ़ता दोस्तों, रिगर आपका दृढ़ता। इसमें बालक और भी अधिक समझदार हो जा रहा है। अब दोस्तों और भी टैलेंटेड हो जा रहा है बालक, क्या भी हो रहा है, और भी अधिक समझदार होता जा रहा है। इसमें क्या करता है, वेन हिले के अनुसार इस लेवल पर बालक ज्यामिति चिंतन के आधार पर खुद से चीजें बनाना क्या करने लग रहा है, चिंतन करने लग रहा है दोस्तों। अब आप किसी चीज के बारे में जब चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे, तो आप भी चीजें बनाना प्रारंभ कर देंगे खुद से दोस्तों। अब हम इस बोतल को हमने देखा, यार ये बोतल इस प्रकार से, हमें सारी चीजें पता है यार, इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से इसमें मटेरियल लगता है, इस प्रकार से ये बनता है। अब हम दोस्तों खुद बोतल बनाएंगे, अब हम और अच्छा बोतल बनाएंगे। अब हम चिंतन करने लगे, यार हमें तो पता चल गया ये मटेरियल इसमें ये लगता है, अब हम और भी अच्छा बोतल बनाएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप चिंतन करेंगे तो और भी अच्छा मटेरियल बनाएंगे, आप अच्छे ट्रिक बनाएंगे। मैथ में अगर आपने चिंतन की ठीक है ऐसी ट्रिक है, तो ट्रिक्स कैसे बनाते हैं लोग,
ट्रिक्स चिंतन करते हैं, सोचते हैं अच्छा ऐसे सॉल्व हो गया, और अच्छी ट्रिक बता, और भी शॉर्ट, और भी शॉर्ट कर दिया चीज़ों को। मैथ में क्या होता है, जो जो होते हैं दोस्तों स्टेज होते हैं उसको शॉर्ट कर देता है आदमी, यार ये स्टेज है और भी कैलकुलेशन कम करना है, और भी स्टेज ट्रिक कर दिया, चलो ठीक है अब ये शॉर्ट ट्रिक, उससे भी शॉर्ट ट्रिक, ऐसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक निकलता है। तो वो क्या करता है, उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ता है, सोचना है, उसी के आधार पर आप बनाते हैं। जैसे बच्चा खोज करना प्रारंभ कर देता है और चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है, और भी अच्छे सूत्र बनाना शुरू कर देता है, अरे यार ये सूत्र है और भी अच्छा सूत्र बना रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ये अब जब आप चिंतन करना शुरू करेंगे तब आप चीजों को नया बनाएंगे, तब चीजों को नया बनाना शुरू कर देंगे, बनाना करेंगे, और खुद की चीजें बनाएंगे, किसकी, खुद की, स्वयं की, खुद चीजें बनाना आप प्रारंभ कर देंगे, स्वयं चीजें आप बनाना प्रारंभ कर देंगे। पर उसके लिए आवश्यक क्या है, चिंतन करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, चिंतन करना आवश्यक है, सोचना आवश्यक है दोस्तों। जितना सोचेंगे, जितना चिंतन करेंगे, तभी चीजों को आप बना पाएंगे, तभी आप चीजों को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीजें, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यानी कि ये हमारा कौन सा स्टेज था, 5वां स्टेज था। लेवल कौन सा था हमारा, 4था था दोस्तों। तो एक शॉर्ट दोस्तों ट्रिक आपने देखा होगा, यानी कि हम अगर बात करें दोस्तों, एक तरफ हम लिख देते हैं क्या, एक तरफ हम लिख देते हैं दोस्तों लेवल, एक तरफ क्या लिख देते हैं, लेवल, एक तरफ हमने लिख दिया लेवल, एक तरफ हमने क्या लिख दिया दोस्तों, एक तरफ हमने लिख दिया स्टेज, एक तरफ क्या लिख दिया हमने, एक तरफ हमने स्टेज लिख दिया, एक तरफ हमने क्या लिख दिया दोस्तों, एक तरफ हमने स्टेज लिख दिया, स्टेज लिख दिया। और दोस्तों क्या हो रहा है, हाँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहा है बालक, क्या कार्य कर रहा है बालक, क्या कार्य कर रहा है या क्या कर रहा है, इसके बारे में इसको लिखेंगे दोस्तों। तो हम जानते हैं कि वेन हीले ने कितने स्टेज बताए थे, 5 स्टेज बताए थे। कितने स्टेज बताए, 5 स्टेज बताए दोस्तों, 5 स्टेज बताए वेन हीले ने। और लेवल कितने थे, लेवल 4 थे। लेवल कितने थे, 4 थे दोस्तों। लेवल क्या थे, 4 थे। पहला इन्होंने बताया चश्वीकरण, पहला क्या बताया, इन्होंने बताया चश्वीकरण दोस्तों। पहला इन्होंने क्या बताया, चश्वीकरण, चश्वीकरण बताया, चश्वीकरण बताया, पहला चश्वीकरण बताया, जो कि दोस्तों लेवल के हिसाब से स्टेज में आ गया। ये सॉरी, ये आपका विजुअलाइजेशन दोस्तों, चश्वीकरण आपको मालूम है, चश्वीकरण यानी कि आप याद रखिएगा, चश्वीकरण जो कि लेवल किससे, 0 से स्टार्ट हुआ। लेवल किससे स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। तो इसमें चश्वीकरण में क्या है, विजुअलाइजेशन, यानी कि चीजों को देखकर बालक, आकृतियों को देखकर, आकृति को देखकर बालक मूल्यांकन कर रहा है, देखकर आकलन कर रहा है। देखकर, जैसे कि उसने पाले जी देखा और कहा अरे ये तो आयत की तरह दिख रहा है, ऐसा हो गया ना, पहला हो गया। दूसरा चीज उसमें, दूसरा जो लेवल फर्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, लेवल फर्स्ट की दोस्तों। आप भी लिखते चलिएगा दोस्तों, लिखेंगे तभी चीजें आपको क्या होगी, याद होगी दोस्तों। लेवल फर्स्ट में बात करते हैं, जो कि स्टेज थी, उसमें अब क्या देख रहा है, लेवल फर्स्ट, अब उसमें क्या करना जा रहा है, यानी कि आपका जो लेवल फर्स्ट है दोस्तों, लेवल आपका फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, लेवल फर्स्ट है और स्टेज आपका सेकंड है दोस्तों। स्टेज सेकंड है, ये कौन सा आपका है, ये विश्लेषण, क्या है दोस्तों, विश्लेषण, एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया। बालक क्या करना शुरू कर दिया, विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया। इसमें क्या करना कर दिया दोस्तों, विश्लेषण। लेवल फर्स्ट में विश्लेषण, विश्लेषण कर रहा है, क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, लेवल फर्स्ट है। यानी इसमें क्या बनाना कर दिया, संबंध बनाना शुरू कर दिया। संबंध ने सॉरी अंतर करना, क्या करना, अंतर करना उसने प्रारंभ कर दिया। बालक अब चीजों को देखता है और वो अंतर करने लगता है कि आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है, उसके बारे में वो स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ये चीज हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लेवल 2 की बात की जाए, लेवल 2 है दोस्तों, लेवल 2 विश्लेषण हो गया। लेवल 2 में दोस्तों बालक क्या करना चाह रहा है, लेवल 2 आपका कौन सा था, लेवल 2 था दोस्तों आपका अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक, अनौपचारिक निगमन लिख लेते हैं, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन दोस्तों, और क्या है औपचारिक निगमन, और क्या है आपका अनौपचारिक निगमन, और है आपका औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, औपचारिक निगमन और दृढ़ता,
औपचारिक निगमन और दृढ़ता दोस्तों, ठीक है। ये लेवल आपका 2 हो गया, ये लेवल आपका 3 हो गया, औपचारिक दोस्तों लेवल 3 हो गया, और ये लेवल आपका कौन सा हो गया, ये लेवल आपका चौथा हो गया दोस्तों, ठीक है। और स्टेज में आपके 5 हो गए, 1 स्टेज में आपके दोस्तों ये किससे 5 हो गए, जैसे 1 हो गया चस्वीकरण, सेकंड हो गया विश्लेषण, तीसरा हो गया अनौपचारिक निगमन, चौथा हो गया औपचारिक निगमन, पांचवा हो गया दृढ़ता। ये आपके 5 स्टेज हो गए, ये 4 लेवल हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये चीज है। इसमें क्या किया आपने, चस्वीकरण में आपने आकृति देखी, आयत भाई त्रिभुज देखा, समोसा देखा, वैसे किया। दूसरे में आपने विश्लेषण क्या किया, अंतर करना शुरू कर दिया कि क्या अंतर होता है। अनौपचारिक निगमन में आपने क्या किया, संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें औपचारिक में आपने क्या किया, औपचारिक में बच्चा और भी अधिक समझदार हो गया, वो सूत्र बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, समझदार हो गया, सूत्र बनाना स्वयं कर दिया। अब जब दृढ़ता में पहुंचा और भी ज्यादा वो समझदार हो गया, वो चीजों को स्वयं बनाने लगा। दृढ़ता यानी कि 5वें स्टेज में और चौथे लेवल में पहुंचा तो वो चीजों को क्या करने लगा, स्वयं बनाने लगा दोस्तों। क्या करने लगा, स्वयं बनाने लगा। तो ये स्टेज थी दोस्तों आपकी, ये लेवल, ये इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनाएगा। बस चीजों को याद रखिए, आकृति को देख के वर्गीकरण किया उसने, अंतर, फिर दूसरे स्टेज में अपना अंतर करना प्रारंभ कर दिया, तीसरे में उसने संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया, चौथों में उसने सूत्र बनाना प्रारंभ कर दिया, पांचवें में स्वयं से दोस्तों चीजों को बनाना प्रारंभ कर दिया, स्वयं से सूत्र बनाना प्रारंभ किया, स्वयं से ट्रिक। बस इतनी चीजें मेन है दोस्तों, यही चीजें मेन है, इसको याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि ये लेवल है, ये आपके स्टेज है, सॉरी 5 स्टेज है, और ये आपके 4 लेवल हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कहीं से क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा, यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ट्रिक की तरह आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चंस पर डिस्कस होगा दोस्तों। वेन हीले से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कस होगा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर वेन हीले से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हमारा नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।